महामहोपाध्याय यशो विजय जी महाराज, महामहोपाध्याय विनय विजय जी महाराज शांत सुधारस नाम के इस ग्रंथ में हमें फरमाते हैं कि अनंत काल से हमारी आत्मा इस संसार में सतत निरंतर पुनरावर्तन कर रही है। पुनरावर्तन मतलब समझे ना, हाँ, रिपीटेशन, वही रफ्तार। अनंत काल से भटकती हुई यदि हमारी आत्मा का इतिहास देखा जाए, हमने कुछ भी नहीं किया अनंत काल में, केवल पुनरावर्तन, नो परिवर्तन। जन्म धारण किया, 60-70 साल के जिंदगी हम जिए और अंत में मृत्यु के शरण में चले गए। हमारी पहली यात्रा खत्म हुई, फिर से जन्म, जीवन मृत्यु, ये दूसरी यात्रा पूरी हुई, फिर से जन्म, वही जीवन और अंत में मृत्यु के गोद में चले गए। तीसरी यात्रा हमारी खत्म हुई। जन्म, जीवन और मृत्यु की यात्रा अनंत काल से हमारी चालू है। इसलिए तो शंकराचार्य जी ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, जन्म लेकर बार बार वही तरीके से जीवन जीना और अंत में मृत्यु के शरण में चले जाना। जन्म, जीवन और मृत्यु के अलावा अनंत काल में हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, बस यही पुनरावर्तन चालू है। पुनरावर्तन की यात्रा का अंत होगा, कभी कभी जीवन में परिवर्तन आएगा। यदि एक बार परिवर्तन आ जाए तो अनंत काल का इतिहास हमारा बदल जाए। एक बार चंड कौशिक का परिवर्तन आया, गढ़ प्रहारी और अर्जुन माली का परिवर्तन आया, रोहिणी चोर का भी परिवर्तन आया, इन सभी का परिवर्तन आया। हमारा कब होगा? 2 शब्द याद रखो, नंबर 1 पुनरावर्तन और नंबर 2 परिवर्तन। क्या करना है? पुनरावर्तन को दोहराना है या परिवर्तन के पंथ पर जाना है? क्या करना है? हाँ? करना है परिवर्तन, दिल की हमारी उम्मीद। एक संगीतकार था, अपने आप को संगीत सम्राट मानता था। एक शहर में उनका कार्यक्रम, जिस ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था वो ऑडिटोरियम उनके आने से पूर्व पूरा खचाखच भर गया था, बड़ा नाम था। और जैसे ही संगीतकार आया, शुरू किया प्रोग्राम, पहला गीत गाया और सारी पब्लिक ने वंस मोर वंस मोर वंस मोर। संगीतकार खुश हो गया, अभी तो ये पहला गीत और पहले गीत में ही लोगों की वंस मोर की डिमांड। उन्होंने दोबारा गाया, दूसरी बार गाया, तभी लोगों ने वंस मोर कहा और खुश हुआ। तीसरी बार, चौथी बार वो का वही गीत गाते रहा और लोग वंस मोर करते रहे, संगीतकार खुश होते रहा। कितनी बार गीत गाया पता है? 10 बार वो का वही गीत 10 बार, और वो भी उब गया। तब उस संगीतकार ने लोगों से कहा, भैया मुझे दूसरा तो गीत गाने दो, पहले गीत सुनकर आप वंस मोर करते हो, दूसरा गीत तो गाने दो। नहीं, हम आपको नहीं गाने देंगे, जहां तक पहला गीत ठीक तरह से, अच्छी तरह से आप गाओगे नहीं, वहां तक दोबारा गीत गाने का मौका नहीं मिलेगा। अब समझे? हाँ, क्या समझे? लोग वंस मोर इसलिए बोल रहे थे कि वो गीत बरोबर ठीक तरह से गाता नहीं था, इसलिए। अब पहला गीत तो बरोबर गाओ, जहां तक पहला गीत ठीक तरह से, ठीक ढंग से गाओगे नहीं, वहां तक दोबारा कोई गीत हमें सुनना नहीं है। पहला गीत गाओ, मतलब आप पहला गीत अच्छी तरह से नहीं गाते हो, इसलिए हम क्या बोलते हैं?
वंस मोर। अच्छा है अब मेरे प्रवचन में वंस मोर नहीं बोलते हूं। कर्म सत्ता भी यही करती है ना हमारे साथ। एक भाव कंप्लीट हुआ, कर्म सत्ता वंस मोर बोलती है, दूसरा भाव दे देती है, वह भाव पूरा हुआ, वापस कर्म सत्ता वंस मोर कहती है, तीसरा भाव आ जाता है, वह भाव पूरा हुआ, कर्म सत्ता फिर से वंस मोर कहती है, बस कर्म सत्ता वंस मोर कहते रहती, हमको नया भाव मिलते रहता। वही जन्म जीवन मरण। क्यों? क्योंकि हमको ठीक तरह से जीना नहीं आया। यदि प्रभु के आज्ञा के मुताबिक हमने 1, 2 या 3 भाव भी जिया होता ना, तो कर्म सत्ता को वंस मोर कहने का मौका नहीं मिलता था। वह संगीतकार को पब्लिक इसलिए वंस मोर बोल रही थी क्योंकि वो गीत ठीक तरह से गाता नहीं था। कर्म सत्ता हमें भी जीवन में इसलिए वंस मोर बोल रही है, हमको प्रभु के आज्ञा के मुताबिक जीना नहीं आता है। एक बार इस भाव में प्रभु के आज्ञा के मुताबिक जी लेवे। प्रभु ने कहा है रात्रि भोजन का त्याग, प्रभु ने कहा है जमीन कन का त्याग, प्रभु ने कहा है ब्रेड बटर पांव का त्याग, प्रभु ने कहा है रोज परमात्मा की पूजा करना, प्रभु ने कहा है रोज प्रवचन सुनना। ये प्रभु के आज्ञा के मुताबिक एक बार हम जी लेवे, तब कर्म सत्ता जब हम वंस मोर कहे, कर्म सत्ता को बोल देवे जन्म जीवन मृत्यु की यात्रा से मैं थक चुका हूं, अब नो मोर, बस अब मुझे जन्म नहीं लेना है, अब मुझे सिद्ध शिला में स्थान प्राप्त करना है। तू वंस मोर बोलने वाला कौन? कर्म सत्ता की ताकत नहीं है वो फिर से हमें जन्म जीवन मृत्यु की यात्रा दे सके, क्योंकि हमको जीना आ गया, और एक बार जीना आ गया, हमारा काम बन गया। नो मोर या वंस मोर, नो मोर या वंस मोर, परिवर्तन या पुनरावर्तन। और बताए परिवर्तन भी वैसा चाहिए कि वापस पुनरावर्तन न हो। परिवर्तन तो हो गया, वापस वही पुनरावर्तन होगा, तो उस परिवर्तन का मतलब क्या? चूहा था, अत्यंत डरपोक था, उसको हरदम बिल्ली का डर लगता था, बिल्ली आएगी मुझे खा जाएगी। कुछ लोग डरपोक ही रहते हैं, बिल्कुल डरते रहते हैं। गुरुदेव हिमाचल प्रदेश जैसी बाढ़ आ गई तो नहीं आएगी, हम बैठे हैं। रतलाम में तो नहीं आएगी, क्योंकि कौन बैठे हैं? नहीं, कितना डर। कभी मुझे कैंसर आ गया तो क्या होगा? एक आदमी चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरी जांच पड़ताल कर रहा हूं ना, क्या हुआ? डॉक्टर हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, मुझे अटैक तो नहीं आएगा ना? नहीं। क्यों? ऐसे कैसे? छाती में पेन होता है? नहीं। सांस में दिक्कत होती है? नहीं। तो अटैक कैसे आएगा? अरे मेरे आसपास रहने वाले 2-4 लोगों को अटैक आया तो मुझे भी लगता है कि शायद मुझे आ गया। तो डरपोक रहते, चूहा डरपोक था, और डर डर में रात को सपना आता था ना, सपने भी बिल्ली आती थी। जैसे आपको सपने में क्या आता है मनसुख जी? सपने में क्या आता है? पैसा आता है ना, पैसा आएगा ना। चूहा ने सोचा अब क्या करूं, गया भगवान के पास, प्रभु कुछ रास्ता निकालो, मैं थक गया, ये डर डर के जीने का कोई मतलब है? नहीं, मुझे कुछ रास्ता बताइए, मुझे अब बिल्ली बना दो, ताकि मैं बिल्ली बन जाऊं, तो मुझे बिल्ली से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान ने तथास्तु कहा, और चूहे में से वो क्या बन गई? बिल्ली। अब नया डर पैदा हो गया। अब किसका डर? अब कुत्ते का डर। कुत्ता आएगा मुझे मार डालेगा, बार बार कुत्ते का डर। फिर से भगवान के पास गया, मेरा डर नहीं गया। क्यों, क्या हुआ? मुझे कुत्ते का डर लगता है, तो क्या करूं? मुझे कुत्ता बना दो। ठीक है, तथास्तु भगवान ने कहा, और वो कुत्ता बन गया। कुत्ता बनने के बाद वापस आया, प्रभु अभी भी मुझे डर लगता है, भय लगता है, क्या करूं? मुझे पता नहीं चलता क्या हुआ। मुझे बाघ का डर लगता है, बाघ आएगा मुझे खा जाएगा। भगवान ने तथास्तु कहा, और उस कुत्ते को बाघ बना दिया। अब तो कोई डर नहीं ना। हाँ, आप किससे डरते हो? आप किससे डरते हो भैया? आप किससे डरते हो? हाँ हाँ, भगवान से उद्धार हो गया। यदि भगवान का डर लग गया तो काम बन गया। किससे?
सुनील जी जगह मत रखो, सुनील मुड़ो, हाँ आओ ना, जगह क्यों रखते हो बीच में, खाली जगह नहीं रखने की। हाँ गणतंत्र जी आओ ना, थोड़ी जगह क्यों रखते हो। अब तो एक एक का नाम पता चल गया। बिल्ली में से, चूहे में से क्या बना, बिल्ली में से क्या बना कुत्ता, कुत्ता में से क्या बना बाघ। तब भगवान ने कहा अब भी तेरा डर छूटता नहीं है, किससे डरता है, मैं जंगल के शेर से डरता हूँ, और वनराज जंगल का राजा, और वो मुझे खा गया तो मुझे शेर बना दो, बाद में किसी से डर की मुझे जरूरत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं मुझे कुछ कर सके। भगवान ने तथास्तु कहा, शेर बन गया, वापस गिड़गिड़ाते भगवान के पास आया। प्रभु ने कहा अब किसका डर, अब तो शेर बन गया, नहीं मुझे शिकारी व्यक्ति का डर लगता है, शिकारी आएगा और तीर मारेगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बस मुझे शिकारी बना दो। और भगवान ने तथास्तु कहा, उसको चूहा बना दिया। प्रभु वापस चूहा, हाँ तू मूल से डरपोक है, तेरा जी डरपोक है, कायर है, कमजोर है, मैं शेर बनाया तो भी डरने लगा, तू चूहा ही ठीक है। चूहे में से क्या हुआ, जल्दी बोलो, बिल्ली, बिल्ली में से कुत्ता, कुत्ता में से बाघ, बाघ में से शेर, और शेर में से वापस चूहा बन गया। जो पुनरावर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद वापस वही पुनरावर्तन हुए तो उसका फायदा क्या। निगोद में से निकले, हमारा फर्स्ट भाव नहीं है लेकिन हमारी फर्स्ट गति तो है। कोई पूछे फर्स्ट भव कौन सा, नहीं भवों की परंपरा चालू है, लेकिन हमारा फर्स्ट स्थान निगोद है। निगोद में अनंत बार जन्मे मरे, अनंत बार जन्मे मरे। निगोद में से निकले, केंद्रीय भाव में आए, केंद्रीय भाव में से निकले बेइंद्रिय में आए, बेइंद्रिय में से निकले तेइंद्रिय में आए, तेइंद्रिय में से निकले चौरिंद्रिय में से आए, वहां से पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में भी मनुष्य भाव पाया, मनुष्य भाव में भी आर्य देश मिला, आर्य देश मिलने पर भी हमें जैन कुल मिला, और जैन कुल मिलने पर भी संस्कारी माता पिता मिले, देव गुरु का हमें सानिध्य मिल गया। और इतना परिवर्तन, इतना परिवर्तन, इतना परिवर्तन, लेकिन यदि सावध नहीं रहे ना तो वापस निगोद में चले जाएंगे। वापस परिवर्तन तो हो गया लेकिन पुनरावर्तन होने में देर नहीं लगेगी। हमको पता है बैट्समैन पेवेलियन में से खेलने के लिए मैदान में आता है और मैदान में ठीक ढंग से खेलता नहीं है, आउट हो गया तो वापस कहाँ जाएगा, पेवेलियन में, पेवेलियन टू पेवेलियन, निगोद से वापस निगोद। आपको बताएं स्कूल में 10% वाला भी फेल होता है और 34% वाला भी फेल होता है। दोनों में कुछ फर्क, मोहन जी क्या फर्क, हाँ राजेश जी फर्क क्या, नहीं समझा आप मेरी बात। 10% आया तो भी फेल हुआ और 34% आया तो भी बालक फेल हो गया, दोनों फेल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हाँ क्या, हाँ परसेंटेज, कितना परसेंटेज, हाँ नहीं 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 समझा आप मेरी बात। 10% में फेल हुआ, 34% में फेल हुआ, लेकिन फर्क है ना, पास होने में 1% का फर्क रहा, 1%। 34 वालों को 1% अधिक मिल गया होता, 35 यदि मिल गया होता तो अवश्य में वो पास हो जाता था। लेकिन पता है दोनों की वेदना में फर्क है। 10% वालों को लगा मैं तो बहुत दूर हूं यार, 35 तक पहुंचना था, मैं तो 10 में खत्म हो गया। लेकिन 34 वालों को पीड़ा पता है आपको, उसको लगेगा मैं फेल हुआ, लेकिन कितने परसेंट के लिए, 1%। यदि मैंने थोड़ी सी मेहनत की होती, प्रयास पुरुषार्थ किया होता, थोड़ा सा खेलना कूदना, मोबाइल टीवी कंप्यूटर बंद कर दिया होता, तो मैं 1% के लिए फेल नहीं हो जाता। 10% वाले सोचते हैं यार मैं तो बहुत लंबा हूं, मुझे तो पास होना का कोई सपने में भी कोई बात नहीं है, लेकिन 34 वालों को नींद नहीं आएगी यार, 1% के लिए पूरा साल बिगड़ गया। बुरा मत मानना, मैं आपसे कहता हूं, अजैन लोग
जिसको न देव मिले, न गुरु मिले, न धर्म मिला, न जिन शासन के कोई अनुष्ठान मिले, न कोई ऐसे प्रवचन मिले, और वो दुर्गति में चले जाए, वो तिर्यंज गति में या नरक गति में चला जाए ना, तो 10% में फेल हो गया। लेकिन जो जैन कुल में आया, आर्य देश में आया, मनुष्य भाव में आया, पंचेंद्रिय पणु उन्होंने प्राप्त कर दिया, और इतने संस्कार होने के बावजूद भी यदि कोई जैन दुर्गति की ओर चले जाए, नरक गति के तिर्यंज गति में चला जाए, तो समझ लेना वो फेल हुआ। कितने परसेंट पर? 1%, केवल 1%। सावध रहना, 1% के लिए हम हार ना जाए, 1% के लिए दुर्गति में नहीं चले जाए। इतने सारे मंदिर मिले, वितराग परमात्मा दुनिया में किसी को न मिले वैसे तीर्थंकर हमें मिले। इतने अद्भुत गुरु की हमें प्राप्ति हो गई। सुदेव, सुगुरु और सुधर्म तीनों की प्राप्ति होने के बावजूद यदि हम दुर्गति में चले जाए ना, तो समझ लेना हम 1% के लिए हार गए। 1%। अजैनों को तो मिला ही नहीं है, उसको पुण्य पाप की डेफिनेशन पता नहीं है, उनको ब्रेड बटर पाँव में पाप है पता नहीं है, आलू के कणकण में अनंत अनंत जीव है पता नहीं है, उनको किसी ने सही रास्ता नहीं बताया, और बेचारा खाता रहे खाता रहे खाता रहे, रात्रि भोजन करता रहे, उसमें उसका कोई अपराध नहीं है, उसका अज्ञान है, और आपको पता है तो भी आप खाते हो, मरकर सीधे दुर्गति में चले जाएंगे। तो समझ लेना 1% के लिए आप हार गए। भाई जी, कोई रेगिस्तान में, रण प्रदेश में पानी का प्यासा, पानी की खोज चलाई, पानी का एक बूंद नहीं मिला, और प्यासा तड़पता तड़पता वो मर गया, और दूसरा व्यक्ति नदी के किनारा पर प्यासा मर गया। दोनों में फर्क है जतिन जी? फर्क क्या? फर्क रण प्रदेश में मर जाए वो दया पात्र नहीं है, क्योंकि रण प्रदेश में कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं है, और बेचारा तड़पता तड़पता प्यासा मर गया, कोई दया की बात नहीं। लेकिन सामने नदी और भरपूर पानी, लबालब भरी हुई नदी, और नदी का पानी बहते 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 उसके पास भी आ सकता था, और वहां पानी से तड़पता तड़पता मर गया। रण प्रदेश में मर जाए वो दया पात्र नहीं। दया पात्र कौन है? जो नदी के किनारा पर मर गया, जिसको जैन धर्म नहीं मिला और वो बेचारा दुर्गति में चला जाए, वो दया पात्र नहीं है। लेकिन जिसे जैन धर्म मिला और बेचारा दुर्गति में चला गया, सबसे बड़ा जिंदगी का दया पात्र है। पुनरावर्तन या परिवर्तन? फिर से पूछता हूं, अनंत काल से वही पुनरावर्तन, अब कुछ परिवर्तन? इतने देरासर मिले, इतने गुरु मिले, इतने प्रवचन सुना, इतने सामायिक, इतने प्रतिक्रमण, इतनी पूजाएं, इतना तप, इतना दान, इतना शील, इतना तप, और तो भी हम परिवर्तन के मार्ग पर नहीं। परिवर्तन करना हो ना, तो उपाध्याय विनय विजय जी महाराज शांत सुधारस के ग्रंथ के पहले श्लोक में कहते हैं, परिवर्तन का यदि कोई रास्ता हो ना, तो एकमात्र जिन वचन ही हमारा परिवर्तन कर सकता है। रम्या गिरा पांतु वह, तीर्थंकरों की वाणी, तीर्थंकरों के वचन प्रवचन और विश्वास के साथ डंके की चोट पर विनय विजय जी महाराज कहते हैं, यदि परिवर्तन करना हो ना, तो ये तीर्थंकरों के वचन सुन लो, परमात्मा के प्रवचन सुन लो, ये प्रभु की वाणी तुम्हारा परिवर्तन करके ही रहेगा। इसलिए तो उपदेश माला में अवधि ज्ञानी धर्मदास गणी जी महाराज ने लिखा है, भव सय सहस दुलहे, जाई जरा मरण जगद सागर उतारे, जिन वैणम विगुणायर मां कुणम कहिसी पमायम। अनंत भवों के बाद दुर्लभ ऐसे प्रभु के वचन तुझे मिले हैं, वो सुनने में कभी भी प्रमाद मत करना। नहीं 10 मिनट लेट गया तो क्या हो गया, गुरुदेव तो 1 घंटा बोलने वाले ही है ना, 50 मिनट सुनेंगे, 45 मिनट सुनेंगे, 40 मिनट सुनेंगे। एक व्यक्ति कल मेरे पास आया था, तो आपको पता है स्कूल में कोई भी क्लास मैक्सिमम 45 मिनट का ही होता है। नहीं समझे आप? हाँ। स्कूल में पढ़े हो ना, कितने मिनट का क्लास? हाँ, मतलब गुरुदेव आप 60 मिनट प्रवचन देते हो ना, उससे तो बेटर है 45 मिनट, इसलिए हम 15 मिनट लेट आते हैं। ऑफिस में काम करने वाला नौकर लेट आया, लेट, बॉस ने पूछा लेट क्यों हो गया, मेरी BMW लेट आई इसलिए मैं लेट हो गया।
मेरी बीएमडब्ल्यू लेट आई। बॉस ने कहा मैं बॉस हूं, मेरे पास बीएमडब्ल्यू नहीं, तेरे पास बीएमडब्ल्यू? क्या बात करता है तू? कहां से कब से बीएमडब्ल्यू लेके आया? तुम्हारी बीएमडब्ल्यू अलग है, मेरी बीएमडब्ल्यू अलग है। मतलब मेरी बीएमडब्ल्यू का मतलब है बर्तन मांजने वाली। लालचंद जी नहीं समझे? इंग्लिश पढ़े कि नहीं पढ़े? अभी जाके आए ना लंदन, कहाँ जाके आए? बीएमडब्ल्यू बर्तन, बी बर्तन मतलब बी, मांजने मतलब एम, और वाली मतलब डब्ल्यू। मेरी बर्तन मांजने वाली मेरी बीएमडब्ल्यू है, वो लेट आई ना, इसलिए मुझे ऑफिस में आना लेट हो गया। आप क्यों लेट आए? गुरुदेव पानी लेट आया आज। गुरुदेव थोड़ा उठने में लेट हो गया, गुरुदेव थोड़ी पूजा करने में लेट हो गया। बस तुम्हारे कितने बाने, कितने बाने, कितने हजारों बाने। धर्मदास गणी जी महाराज लिखते हैं, भव सय सहस दुलहे जाई जरा मरण सागर उतारी, जिन वैणम भी गुणायर माँ कुणम कैसी पमायम। थोड़ा सा भी प्रमाद मत करना। आपको पता है पैसे से पानी का मूल्य ज्यादा है। रेगिस्तान में फंसे हो, प्यास लगी हो, और कोई बोले 1 लाख रुपया देता हूं, पानी का गिलास नहीं मिलेगा, तो वहां पानी का मूल्य ज्यादा या पैसे का मूल्य ज्यादा? यहाँ 1 लाख रुपया दो ना, लेकिन पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो पानी चाहिए। पैसे से कई गुना अधिक मूल्य पानी का है, और पानी से कई गुना अधिक मूल्य वाणी का है। पानी चढ़े या वाणी चढ़े, हाँ, कौन अधिक? पानी या वाणी? अधिक कौन? हमको पता है पानी की 4 विशेषता है। पानी क्या करते पता है? पहले प्यास बुझाती है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे नंबर में आग बुझाती है। किसी भी आग हो, आग के पर पानी डालो, आग मिट जाएगी। नंबर 3, मैल को मिटाने का काम पानी का है। मैल वाले कपड़े और पानी में झबोल दिया, झबोल झबोल कर धो डाला तो सारे मैल नष्ट हो जाता है। ये पानी की ताकत है, पानी मैल भी दूर करता है। और नंबर 4, चौथे नंबर की पानी की विशेषता है, पानी काली मिट्टी वाले खेत में डालो और थोड़ा सा बीज बोया तो हजारों गुनी फसल होकर बाहर निकलती है। ये फसल को पैदा करने की ताकत पानी में है। पानी प्यास बुझावे, पानी आग बुझावे, पानी मैल मिटावे और पानी फसल पैदा करे। ये 4 ताकत पानी की है। वाणी भी कम नहीं है। भवो भव की जो हमारी भोग तृष्णा है, इस तृष्णा को मिटाने की ताकत ये परमात्मा की वाणी में है। भवो भव की तृष्णा, हमारे कसायों की आग को बुझाने की ताकत ये प्रभु की वाणी में है। चाहे कितना भी आप धमधमते आए हो, लेकिन प्रभु की क्षमा की एक वाणी सुन ली, ताकत नहीं है कि आपके जीवन में कसाई उठ सके। कसायों की आग को बुझाने की ताकत प्रभु की वाणी में है। नंबर 3, हमारे भीतर के मैल को हटाने की ताकत, अहंकार का, ईर्ष्या का, लोभ का, क्रोध का जो मैल है, मैल को दूर करने की ताकत भी वाणी में है। और खेत में किसान ने बीज बोया, आसमान में से अनराधार वर्षा हुई और कई गुना पाक पैदा होता है। भीतर की भूमि पर परमात्मा की वाणी की वर्षा हुई और कई सद्गुणों की फसल पैदा हो जाती है। नम्रता मिलती, हमें क्षमा प्राप्त हो जाती, सरलता प्राप्त हो जाती, निर्विकारता और निर्लोभता और संतोष पैदा हो जाते। ये ताकत प्रभु की वाणी की है। पैसे का मूल्य ज्यादा या पानी का मूल्य ज्यादा? और पानी और वाणी, इसमें दोनों में से किसका अधिक मूल्य? पता है ना, भगवान महावीर के समय एक खूंखार चोर था। खूंखार, खतरनाक। कुछ सालों पूर्व याद हो तो तमिलनाडु में चंदन चोर था जिसका नाम था, देखो कैसे चोर लोगों का नाम याद है। मैं पूछूं कि पिछले 5 साल में कौन से गुरु भगवंत ने रतलाम शहर में चातुर्मास किया, नाम बोलोगे? वो नाम याद नहीं रहेगा। कौन थे पता नहीं। आने वाले साल में कोई पूछेंगे ना कौन से महाराज साहब थे, कोई बोधी वाले थे और बोधी में से मुझे धोबी बना देंगे। कोई धोबी थे, क्या मैं धोबी हूं क्या? ठीक तरह से नाम भी पता नहीं। और ऐसे चोर लुटारों का नाम आपको पता है? खूंखार चोर था वीरप्पन। केंद्र की और राज्य की गवर्नमेंट उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई तो भी वीरप्पन को पकड़ा नहीं पाया। मरने के बाद वीरप्पन पकड़ा गया। ऐसे खूंखार, उस समय 2600 साल पूर्व की बात करता हूं, राजगृह में खूंखार चोर था जिसका नाम था लोहखुर।
लोहखुर के पास दो प्रकार की विद्या थी। एक तालोदघाटिनी विद्या, ताला चाहे कैसा भी हो, मंत्र बोला और ताला तड़ 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 करके टूट जाता, चाबी की जरूरत नहीं। और दूसरी विद्या थी अवनामिनी और उन्नामिनी, मतलब पेड़ पर चढ़ना है या कोई मकान पर चढ़ना है, मकान ऊंचा है, ऊंचे मकान पर कैसे चढ़ना, रस्सी बस्सी कहां से लाना, चोर था उसको तो चढ़ना जरूरी होता, तो अवनामिनी विद्या बोलता मकान पूरा झुक जाता सीधा ऊपर चढ़ जाता, और वापस उन्नामिनी विद्या बोलता मकान जैसा था वैसा हो जाता। हाँ? आप सोचते ऐसी विद्या मिल गई तो। कभी कभार मैं प्रवचन में बात करता हूँ ना, हमारी महिलाएं कहने को आती, गुरुदेव ऐसी कोई विद्या हो तो हमको बताओ ना। मैंने कहा क्यों, गुरुदेव किचन में काम करते हैं, बार बार लेने उठने के लिए खड़ा होना पड़ता है। ऐसी अवनामिनी उन्नामिनी विद्या हुई ना तो कबाट में से कुछ निकालना है, अवनामिनी विद्या बोलेंगे कबाट सीधा नीचे आएगा, और उन्नामिनी बोलेंगे कबाट सीधा ऊपर जाएगा। गुरुदेव दुकान पर पति चला गया, खाना खाने के लिए बुलाना है, अवनामिनी बोलेंगे तुरंत हाजिर, और उन्नामिनी बोलेंगे वापस। हाँ, अच्छा है आपको ऐसी विद्या नहीं मिली। मृत्यु के सैया पर लोहखुर था। अब बी केयरफुल, जरा ध्यान से सुनिए, शायद कहानी आपको पता होगी लेकिन मैं कहानी का जो मर्म कहना चाहता हूं ना वो आपको सुनना है। और लोहखुर जब मृत्यु के समय पर था, उसका एक लौता बेटा था जिसका नाम था रोहिणी चोर, और रोहिणियों को बुलाया गया, बेटा अब मैं मृत्यु के शैया पर हूं, आजकल मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे प्रॉमिस तुझे देना है, दो प्रॉमिस मुझे तुझे चाहिए। कौन सी प्रॉमिस? मेरे मरने के बाद मेरा बिजनेस तुझे चालू रखना है, मेरे मरने के बाद मेरा बिजनेस चालू रहे। लोहखुर का कौन सा बिजनेस था? चोरी का, और चोर का बिजनेस। रोहिणी ने हाथ में पानी लेकर प्रतिज्ञा की, आपसे सवाया बिजनेस में करूंगा, आपके सवाया व्यापार, नई टेक्निक, नया तरीका और नए ढंग से मैं चोरी करूंगा ताकि पूरा राजगृह ही त्रस्त हो जाए, आप फिक्र मत करना। लेकिन दूसरी प्रॉमिस, हमारे मगध में भगवान महावीर भी चल रहे, महावीर की वाणी कभी भी मत सुनना। कौन कहता है? कौन कहता है? हाँ, कौन कहता है? मुझे बताओ ना। चोर। अब बताओ, हाँ, चोर को प्रभु की वाणी पर ज्यादा भरोसा, कि आप श्रावक हो तो श्रावक को आपकी वाणी पर भरोसा। लोहखुर ने सोच लिया, एक बार भगवान महावीर की वाणी यदि मेरा रोहिणी सुनेगा ना तो चोरी का बिजनेस कायम के लिए छोड़ देगा। ये प्रभु की ताकत होती है, इसलिए वो प्रॉमिस चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए। हमको बताएं, दो तरीके के लोग होते हैं, एक लोहे जैसे होते हैं और दूसरे लकड़े जैसे होते हैं। लोहा के आग में कितना भी डालो लोहा नहीं जलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन लोहा नहीं जलेगा तो नहीं जलेगा, लेकिन लकड़ा हाँ तुरंत जल जाएगा। सच बताइए, आप लोहे जैसे हो लकड़े जैसे हो? लोहे जैसे लकड़े जैसे? जल्द बोलिए ना। लोहे जैसे लकड़े जैसे? हाँ हाँ, लकड़े जैसे, मतलब 4 महीने के बाद दीक्षा तई। हाँ, आप लोहे जैसे हो, जिन वचन की आग आपको स्पर्श नहीं करेगी। गुरुदेव आप कुछ भी बोलो ना, हमें कोई इफेक्ट नहीं होगी। जो लकड़े जैसा होता है ना, लोहखुर को भरोसा था मेरा बेटा लकड़े जैसा है, लोहे जैसा नहीं। परमात्मा के वचन की आग यदि उसको टच हो गई ना तो मेरा रोहिणी चोरी छोड़ देगा, साहूकार बन जाएगा, तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। मेरी परंपरा चोरी की है और चोरी की परंपरा चलनी चाहिए। एक बार एक सेठ प्रवचन में लेट आए। मैंने चालू प्रवचन में पूछा, मैंने कहा सेठ जी क्यों लेट आए? गुरुदेव जाने दो ना, आपका प्रवचन आगे चला हो ना। नहीं, मुझे बताओ ना लेट क्यों आए? गुरुदेव जाने दो, आज का जनरेशन, आज की पीढ़ी। मैंने कहा प्रवचन के साथ पीढ़ी का क्या लेना देना? गुरुदेव आज का कॉन्वेंट का कल्चर ऐसा ही होता है। मैंने कहा हुआ क्या, बताओ तो सही। गुरुदेव सच बताऊं, मैं जब प्रवचन सुनने के लिए निकल रहा था ना, मेरा छोटा बालक जो 14 साल का था वो रोज जिद पड़ गया, पापा मुझे भी प्रवचन सुनने के लिए आना है, गुरुदेव का प्रवचन मुझे भी सुनना है। तो मैंने कहा लेकर आना चाहिए ना। नहीं गुरुदेव, उनका काम नहीं, वो बेचारा सीधा है, सरल है, आपकी बात उसके दिल में जल्द उतर जाएगी। और देखो मैं 25 साल से सुन रहा हूं, मुझे कोई इफेक्ट हुई, मुझे कोई असर हुई? गुरुदेव उस बालक की बुद्धि कच्ची है और मेरी बुद्धि, बोलो पक्की वालों को संडे को आना मत।
बोलते हो, ऐसा बोलते हो, ऐसा बोलते हो ना, बालक के बुद्धि पर वो बात हावी हो जाती है और तुरंत आपकी बात स्वीकार कर लेता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो आपका प्रवचन नहीं सुने। गुरुदेव, हमारे जैसे लोगों को इफेक्ट नहीं होती, हम कई सालों से सुनते, सुन सुन कर हमारे कान पक गए। ठीक है, आना पड़ता इसलिए आते हैं, हमें कोई इफेक्ट नहीं होती। ये लोहे जैसे होते, लोहे जैसे को कोई इफेक्ट नहीं। मैं बालकों को और युवाओं को इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि उनका भविष्य है, उनका भविष्य है। बुजुर्गों का भविष्य मिट गया, खत्म हो गया। अब उसके पर मैं प्यार नहीं करता हूं, वैसा नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं उसको नजरअंदाज करता हूं। बच्चों और युवाओं को विशेष प्रेम करता हूं क्योंकि पता है, जो लोगों का भविष्य काल लंबा है और जिसका भूतकाल लंबा है और भविष्य काल शॉर्ट है, वो लोग घर में बैठकर संडे को आराम करो। और जो लोगों का भूतकाल छोटा है और भविष्य काल लंबा है, उन लोगों को मेरी रविवार के शिविर में मोकलो। आपको कोई इफेक्ट नहीं होगी और उनको असर हुए बिना नहीं रहेगा। आपकी बुद्धि कच्ची या पक्की? आपकी बुद्धि कच्ची या पक्की? लालचंद जी, हाँ, कितने सालों से प्रवचन सुनते हो? कितने सालों से? हाँ? एक बार ऐसा हुआ, एक 105 साल की बुढ़िया और उसको अटैक आया। 105 साल की उम्र में उसका पोता रात को 12 बजे डॉक्टर को बुलाने को गया, कार लेकर गया। मैं डॉक्टर को फोन करूं, डॉक्टर कार लेकर आए, टाइम लगेगा। सीधा डॉक्टर के घर पर पहुंच गया, दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। डॉक्टर ने कहा, कौन? सुनो, दरवाजा खोलो। और डॉक्टर को कहा, सीधे बैठ जाओ, मेरे 105 साल की दादी जी और उसको अटैक आया है। अब कोई भी समझ नहीं। डॉक्टर नाइट ड्रेस में दौड़े, गाड़ी में बैठे और उनके घर पर जाने लगे। रास्ते में डॉक्टर ने पूछा, उससे पहले कोई अटैक आया था ना? कब? 25 साल पूर्व। उस डॉक्टर को नहीं बुलाया? नहीं, वो डॉक्टर तो ऊपर गए। दूसरा अटैक 15 साल पूर्व, वो डॉक्टर वो भी ऊपर गए। तीसरा अटैक 5 साल पूर्व, वो डॉक्टर वो भी ऊपर गए। अब डॉक्टर का हाथ कांपने लगा। डॉक्टर ने सोचा मरीज जिंदा है, डॉक्टर गया। 3 डॉक्टर की तो बारी आ गई। अब हाँ, अब भाई जी, कितने डॉक्टर गए यहाँ से? कितने डॉक्टर रवाना हो गए और कितने लोगों को रवाना कर दिया? अब मेरी बारी ना, बोलो। आज तक कई डॉक्टर ऊपर चले गए, पेशेंट जिंदा रहा, दर्दी जिंदा रहा, दर्दी को कोई इफेक्ट न हुई और डॉक्टर चले गए। कितने डॉक्टर, कितने गुरु भगवान, कितने आचार्य भगवान रतलाम की धन्य धरा पर आए और अपने प्रवचनों के माध्यम से उपदेश देते रहे और डॉक्टर चले गए दूसरे गांव में, दूसरी जगह चातुर्मास के लिए। और आप तो वैसे के वैसे ही रहे, कोई परिवर्तन नहीं। लोहे जैसे मत बनो, लकड़े जैसे बनो तो कुछ इफेक्ट होगी। रोहिणिया को प्रॉमिस दी, सौगंध दिया, कभी महावीर के वचनों को मत सुनना। देखो, एक श्रावक श्राविका होने के बावजूद भी जो प्रभु के वचन में श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा एक चोर को भगवान महावीर के प्रति थी। सौगंध तो ले ली और एक दिन चोरी करके निकल रहा था। उस समय भगवान का समवसन लगा हुआ था, परमात्मा की देशना चालू थी और समवसन के नीचे से वो भाग रहा था। तब रोहिणी की जो भवितव्यता थी ना, भवितव्यता ने ठान लिया, रोहिणिया चाहे कुछ भी तेरा हो जाए, मैं तेरा परिवर्तन करके ही रहूंगा। आपको पता है, कोई भी कार्य बनता है ना, उसके पीछे 5 कारण होता है। थोड़ा शास्त्रीय बात करता हूँ, थोड़ा समझना ठीक से। नंबर 1 5 कारण, काल। नंबर 2 कर्म। नंबर 3 पुरुषार्थ। नंबर 4 स्वभाव और नंबर 5 भवितव्यता। चाहे इस दुनिया का कोई भी कार्य हो, बिना काल, बिना कर्म, बिना पुरुषार्थ, बिना स्वभाव और बिना भवितव्यता से कभी भी कार्य नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बतौर में आपको उदाहरण समझाओ, एक कबूतर को पेड़ पर से उड़ना है, उड़ने के लिए भी काल होता है। रात को 12 बजे हो, धुआंधार बारिश बरस रही हो और अंधेराधार बारिश में कबूतर नहीं उड़ेगा। अंधेरा का समय, रात को कहा जाना, सुबह भोर होगी तब कबूतर उड़ेगा। मतलब सुबह में 7 बजे कबूतर उड़ा, 12 बजे नहीं उड़ा। कौन सा कारण? जल्दी बोलो। काल कारण।
लेकिन वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। यदि उसको सातावेदनीय कर्म का उदय आया, पैरालिसिस का अटैक आ गया होता तो वो उड़ सकता था, या तो पंख कट गई होती तो उड़ सकता था। मतलब उसको पंख भी थी, पैरालिसिस का अटैक भी नहीं आया था और वो उड़ सका। मतलब दूसरे नंबर में कौन सा कारण बताए? उसका कर्म अनुकूल था। काल के बाद दूसरा कौन सा कारण? कर्म अनुकूल था, इसलिए वो उड़ सका। कर्म भी अनुकूल, काल भी अनुकूल, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया होता उड़ने का। अब घर में बैठे बैठे बोलते मुझे प्रवचन सुनना है, लेकिन मुझे पैदल चल के नहीं जाना है, मुझे गाड़ी में भी नहीं जाना है, मुझे कोई उठा कर लेकर जाए तो भी नहीं जाना है, मैं अपने आप उड़ कर मोहन टॉकीज में पहुंच जाऊं। हाँ, तो आ सकते थे। जरा यहाँ से बाहर निकलो, हवा में उड़ना ना, सीधे गिर जाओगे, बेमौत मर जाओगे। क्या था पता है? काल अनुकूल था, कर्म भी अनुकूल था, लेकिन कबूतर ने उड़ने की क्या की? कोशिश की, प्रयास किया। ये पुरुषार्थ नंबर 3 नंबर का कारण। आगे समझाओ चौथे नंबर का स्वभाव कारण। बिना स्वभाव से भी काम नहीं होता है। यदि उसको उड़ने का स्वभाव नहीं होता, कबूतर को पंख नहीं मिली होती, हम कितनी भी कोशिश करें उड़ने की, कितनी भी कोशिश करें, हम नहीं उड़ सकते, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है। पंछी का स्वभाव है, उसको पंख दिए है ईश्वर ने, इसलिए पंखी उड़ सकता है, हम नहीं उड़ सकते, हमारा स्वभाव नहीं। उनका स्वभाव था, इसलिए कबूतर उड़ा। हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है, हर एक का अलग अलग। एक बार कोई ट्रेन में बैठा हुआ था, ऊपर की बर्थ पर, और नीचे कोई बैठा था, और नीचे बैठकर वो सिगरेट पी रहा था, और सिगरेट पीते उसको क्या हुआ पता है? उसकी धुआं ऊपर गई, ऊपर वालों को धुआं नफरत कर रहा था, और उन्होंने सोचा यार तुम सिगरेट पीते हो, तुम्हारी धुआं ऊपर आती है, कुछ करो। अरे क्या करूं यार, धुएं का स्वभाव ही वैसा है, वे ऊपर ही जाएगा। तो ऊपर वाला भी कम नहीं था, क्योंकि वो रतलाम का था। ऊपर वाला पानी पीने लगा और जानबूझकर पानी नीचे गिराने लगा। तब नीचे वाला चिल्लाया, यार पानी नीचे गिर रहा है। मैं क्या करूं, पानी का स्वभाव ही वैसा है, नीचे जाएगा। ऊपर वाला, नीचे वाला सिगरेट फूंक रहा था, ऊपर वाला। और आप क्या कर रहे हो? स्वभाव को नहीं बदल सकते। नंबर 1 काल, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 पुरुषार्थ, नंबर 4 स्वभाव, और लास्ट में आता है कारण भवितव्यता, जिसको इंग्लिश में हम डेस्टिनी बोलते हैं। डेस्टिनी, भवितव्यता, कुदरत, जो भी बोलो तो। और भवितव्यता वैसी थी, कबूतर को यहां से उड़ना ही उड़ना था। भवितव्य का पदार्थ को समझने जैसा है। आप घर में परेशान हो ना, घर में तंग हो ना, बेटी से, बेटे से, अपनी पत्नी से, अपनी सास से, अपनी देरानी जेठानी से, आप भवितव्यता समझ लो तो आपको समाधि नहीं होगी, आप संकलेश में नहीं जीवोगे। भवितव्यता ही ऐसी है। काल, कर्म, स्वभाव और पुरुषार्थ, ये 4 कारण अनुकूल होने के बावजूद भी ठीक नहीं होता है। बेटे को बार बार समझाया, गुरु भगवान के पास लेकर गया, बेटा 1 का 2 नहीं हुआ, वो पबजी नहीं छोड़ता तो नहीं छोड़ता। अब उसकी भवितव्यता पर छोड़ दो, उसकी नियति को सलाम कर दो। अब उसकी नियति, डेस्टिनी जो होगी वही होने वाला है, अब कोई रास्ता नहीं। 2 लड़के वर्षा के मौसम में बाइक लेकर निकले। दोनों, एक का अकस्मात हुआ, एक का नहीं हुआ। मैं भवितव्यता का पदार्थ समझा रहा हूं। एक का हुआ, एक का नहीं हुआ। पता है क्या हुआ? काल अनुकूल था, एक्सीडेंट हुए वैसा था, क्योंकि चारों ओर कीचड़, चारों ओर गंदगी और चारों ओर रास्ता गीला और फुल स्पीड में बाइक चला रहा था, तो काल अनुकूल था, अकस्मात होने की संभावना थी, काल वैसा ही था। और कर्म भी दोनों के वैसे ही थे। और सातावेदनीय कर्म उसको उदय में आया था, इसलिए तो इतनी धुआंधार बारिश में बाइक लेकर बाहर निकले। काल कर्म दोनों अनुकूल थे, उनका पुरुषार्थ भी वैसा था, क्योंकि रफ स्पीड में, फुल स्पीड में दोनों भगा रहे थे। ऐसे दौड़ते अकस्मात होने वाला ही था, क्योंकि उनका पुरुषार्थ भी वैसा था और स्वभाव भी वैसा था। दोनों अल्लड़ थे, बिंदास थे, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे तो नया जन्म मिलेगा। स्वभाव भी वैसा था। तो भी एक का अकस्मात हुआ, एक का नहीं हुआ। वजह क्या? एक की भवितव्यता थी और एक की भवितव्यता नहीं थी। समझा?
कुछ तत्वज्ञान सीखे हो तो समझ में आएगा। निगोद में से एक जीव निकलता है, संसार में से एक जीव मोक्ष में जाता है, तब एक जीव निगोद में से बाहर निकलता है। तो वो ही क्यों निकला, बाजू वाला क्यों नहीं निकला? तब शास्त्रों में जवाब लिखा है, क्योंकि उसकी भवितव्यता थी और बाजू वाले की भवितव्यता। मैंने आपके बाजू वालों को वासक्षेप डाला, आपको नहीं डाला, मतलब बोलो ना। उसकी भवितव्यता थी, आपकी। मैंने उसके घर पर बैठने के लिए साधु गए, आपके घर पर नहीं आए, मतलब मैंने बाजू वालों को दीक्षा दी, आपको नहीं दी। मुझे अच्छा हुआ, ये अच्छी भवितव्यता है। भवितव्यता को समझो। काल, कर्म, पुरुषार्थ और स्वभाव बरोबर है, लेकिन भवितव्यता जहाँ तक अनुकूल नहीं होती, ये डेस्टिनी, ये नियति जब अनुकूल नहीं होती, वहाँ तक काम नहीं बनता है। रोहिणी ये चोर की भवितव्यता दो प्रकार की होती है। एक भवितव्यता अनुकूल होती है, एक प्रतिकूल भी होती है। रोहिणी ये चोर की भवितव्यता अनुकूल थी, इसलिए बताए चोर अक्सर रात को चोरी करने के लिए निकलता था, लेकिन रोहिणिया कब निकला? दिन को निकला। मतलब भवितव्यता अनुकूल थी। राजगृही में चोरी करने के लिए बहुत सारे रास्ते थे, तो समवसन से नीचे से ही क्यों निकला? मतलब भवितव्यता ने बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए तेरा कल्याण करके ही रहूंगा, तेरी चोरी छुड़वा कर ही रहूंगा और तुझे साधु बना कर रहूंगा। और समवसन के नीचे दौड़ रहा था, दौड़ते 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 पैर में कांटा लगा। कांटा लगा, प्रभु की वाणी चल रही थी और प्रभु के वचन कान में नहीं जाए, इसलिए रोहिणी ने क्या क्या बताए, अपने दोनों कानों में अंगुली दबा दी ताकि प्रभु के एक वचन सुन नहीं पाए। लेकिन भवितव्यता ने कहा, चाहे कुछ भी कर, प्रभु के वचन तेरे कान में जाएंगे जाएंगे और जाएंगे। चारों ओर देखा कोई कांटा निकालने वाला, और कांटे वाले पैर को लेकर दौड़ता रहा, खून निकलने लगा। आखिर नहीं रहा गया, कान में से एक उंगली निकाली और कांटा खींच डाला। कितना समय लगता, कितना समय। और उसी समय प्रभु देवों के वर्णन कर रहे थे कि देवों के पैर जमीन से अद्धर होते हैं, देवों के गले में पहनाई हुई फूल की माला कभी मुरझाती नहीं, और देवों की आंख कभी पलकें लेती नहीं, खोल बंद कभी भी होती नहीं। ये देवों की तीन विशिष्टताएं, विलक्षणताएं देवों की होती है। बस ये तीन बात उन्होंने सुन ली। बाद में वो कोशिश कर रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वीर के वचन भूल जाऊं। लेकिन क्या होता है, अक्सर पता है, जितने भूलने की कोशिश करो ना, उतना ज्यादा याद रहता है। किसी ने गाली दे दी, उस गाली को भूलना है, भूलेंगे ना तो भी याद आएगा, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। भूलने की भी कोशिश मत करना। और प्रवचन याद रखने की कोशिश करते तो भी याद नहीं रहता है। कितनी दिक्कत है हमारी। और सारा मगध इस रोहिणी चोर से त्रस्त बन गया। श्रेणी के दास दरबार में गए, मगध सम्राट, आप इतने शक्तिशाली राजा होते हुए भी हम रात को बाहर सोते हैं, लेकिन नींद में कोई चोर आता है, हमारे घर के दरवाजे तोड़ देते हैं, सीधा अंदर चला जाता है और माल लेकर चले जाते हैं। सुबह हमको पता चलता है, कुछ कीजिए, आप हमारे राजा हो और आप हमारी रक्षा नहीं करोगे। सैनिक ने सोचा ये क्या हो गया, ये मामला अभय कुमार को सौंपा। बुद्धि निधान अभय कुमार को लगा होगा तो ये रोहिणिया होगा, लेकिन प्रूफ सबूत तो चाहिए ना, कैसे पकड़ना। इसलिए उसने क्या किया, पूरा षड्यंत्र बनाया, रोहिणियों को पकड़ा, पूरा शराब पिलाया, बेहोश बना दिया और रात के समय पूरी देवलोक की भूमि खड़ी कर दी। चारों ओर अप्सराएं, रत्नों का उजाला, और बेहोशी में से बाहर उठाना। तब सारी देवियां जय जयकार, नए देवात्मा का जन्म हुआ देवलोक में, जय जयकार, और नया देव। तब रोहिणिया ने सोचा, अरे मैं एकाएक मर गया, एकाएक देवलोक में आ गया, कैसे देवलोक में आ गया यार, कैसे। और उसी समय भगवान के वचन याद आए। प्रभु ने कहा था, देव के पांव जमीन से अद्धर होते हैं 4 अंगुल, कभी भी उसकी फूल की माला मुरझाती नहीं और कभी भी पलक लेते नहीं, निर्निमेष नेत्र उनके रहते हैं। ये सारे देव देवियां जो खड़े हैं, जमीन से पैर छुआ हुआ है और फूल की माला मुरझाई हुई है और आंख खोल बंद होती है। मतलब ये असली देवलोक नहीं है, ये कौन सा है, नकली देवलोक।
देखो भवितव्यता कैसी थी, जब उसने एक अंगुली कान में से निकाली ना, उस समय प्रभु ने नरक गति का वर्णन नहीं किया। किसका किया? देवों का वर्णन किया। ये भी उसकी भवितव्यता थी। अब देखा वो सही या प्रभु ने सुनाया वो सही? हाँ, कौन सा सही? हमें देखो, रोहिणिया की पात्रता तो देखो, उसके बाप की तो योग्यता थी, उसकी पात्रता। दो ऑप्शन थे कि मैंने प्रभु के पास से सुना है और सामने जो मैं देख रहा हूं, या तो प्रभु झूठे हैं या तो सामने वाला देव झूठा है। तब उन्होंने प्रभु को झूठा नहीं माना, देव को झूठा माना। नहीं, महावीर कभी असत्य बोल नहीं सकते। एक चोर में कितनी श्रद्धा, कितनी ताकत। सारे देव देवी देवताओं ने जय जयकार किया। आप धरती लोक से, मृत्यु लोक से मरकर देवलोक में आए और देवलोक में आपका जन्म हो गया। और देवलोक का सुख तो देखो, इतनी जबरदस्त ताकत। पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे? तब अभय कुमार सुन रहा था, ये कुछ बोलता है, मैं पिछले जन्म में चोर था, मैंने तो चोरी की थी, और जैसे ही बोले उसको पकड़ दिया जाए। लेकिन रोहिणिया भी होशियार था ना, क्योंकि रतलाम का नहीं था। उन्होंने कहा, पिछले जन्म में मैंने तो बड़े बड़े मंदिर बनवाए, पिछले जन्म में मैंने बड़े बड़े चातुर्मास करवाए, पिछले जन्म में मैंने वर्धमान तप का पाया डाला, पिछले जन्म में मैंने 108 आंबेल किए। सुनो, पाया वालों को देवलोक मिलेगा, 108 आंबेल वालों को देवलोक मिलेगा। मैंने कितने धर्म कार्य किए, नहीं पकड़ पाया और सबूत नहीं मिला, रोहिणिया को छोड़ दिया। तब रोहिणिया अपने घर पर नहीं गया, सीधा समवसन में पहुंचा, परमात्मा के चरणों में जाकर बैठा। प्रभु, आपके 3 वचन, सिर्फ 3 वचन मेरा जीवन का उद्धार कर दिया। ये ताकत प्रभु के वचनों की है। और प्रभु के चरणों में बैठकर रोहिणिया साधु बन गया। कल का चोर वो आज का श्रमण बन गया। कौन सी ताकत? ये ताकत प्रभु के वचन की है। आपको तो कितने वचन मिले, कितने वचन? सिर्फ 3 वचन से रोहिणिया का उद्धार हो गया। आपको तो 1 घंटे में 300 वचन मिलते हैं, कितना उद्धार होगा? शांत सुधारस ग्रंथ सुनना है, 12+4 16 भावनाएं सुननी है। 5 महीना तक इस ग्रंथ का स्वाध्याय, चिंतन और सत्संग हमें करना है। लेकिन एक भूमिका बना रहा हूं, कौन सी भूमिका में हमें जाना है? 3 प्रकार की भूमिकाएं कैसे सुनेंगे? नंबर 1 श्रवण क्रिया, नंबर 2 श्रवण कला, और नंबर 3 श्रवण योग। सिर्फ कान से सुनो और सुनते समय मन तुम्हारा इधर उधर भटकते रहे तो श्रवण क्रिया है, श्रवण कला नहीं है। मन तो कहीं घूमता है, प्रवचन सुनते समय आपका ध्यान मोबाइल में है, आपका ध्यान माला में है, आपका ध्यान कौन आया कौन गया इसमें है, तो समझ लेना ये सिर्फ क्रिया हो गई, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। नंबर 2 कला, कला में मन एकाग्र बन जाता है, एकाग्र। गुरुदेव के एक एक शब्द ध्यान से सुना जाता है। और योग में तो पूरा एक मेघ, और जिसमें केवल कान होता है वो क्रिया है, जहाँ कान के साथ मन होता है वो कला है, और कान और मन के साथ अंतकरण होता है ना, वो क्या है? श्रवण योग है। आज तक श्रवण क्रियाएं बहुत की, श्रवण कला भी बहुत की, एक बार श्रवण योग तो एक बार। राजा भोज के दरबार में एक कलाकार आया। भोज का दरबार तो आपके बाजू में है ना, कौन सा गांव पता है? धार। राजा भोज की बड़ी नगरी थी उस जमाने की। दुनिया भर के विद्वान पंडित राजा भोज की सभा में आते थे, तरह तरह की कला बताते थे। एक कलाकार आया, कलाकार ने दरबार में आकर 3 पुतले रख दिए। वो तरह तरह के पुतले बनाते थे और 3 पुतले रख कर कह दिया कि राजन, ये पुतला 100 रुपया का है, दूसरा 1000 रुपये का है और तीसरा लाख रुपये का है, अब डिफरेंस आप बताइए। राजा ने हाथ में लिया, उलट पुलट किया, लेकिन पता नहीं चला, तीनों सेम, रूप रंग कलर ढंग सभी सेम। कैसे पता चले 100 रुपया का है, 1000 रुपया का है, लाख रुपया का? डिफरेंस कैसे पता चले? बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, विद्वानों की पता नहीं चला, जांच पड़ताल की, कितनी भी खोज की, नहीं पता चला। आखिरकार थके हुए राजा भोज ने कहा कलाकार को, अब तू बताओ कौन सा किसके रुपये का है? तब कलाकार ने बताया, ये पुतला जो है ना 100 रुपये का, जो ये है ना 1000 का, और ये है लाख रुपये का। राजा ने कहा, तूने बताया इसलिए मान ले, डिफरेंस तो बता।
उन्होंने क्या किया बताए, एक रस्सी ली, धागा लिया और एक पुतले के कान में डाला। जैसे ही डाला ना, सीधा दूसरे कान में से निकल गया। ये पुतले का कितने रुपये का? 100 रुपये का। ध्यान से सुनना, बाद में आपके पुतले की बात करता हूं। दूसरा पुतला लिया, कान में डाला, सीधा मुंह से निकला, क्योंकि उसकी बनाई वैसी थी, उसकी स्कीम भी वैसी थी, वैसे ही निकला। ये 1000 रुपये का। और तीसरा पुतला कान में डाला और सीधा पेट में उतर गया। ये कितने रुपये का? 1,00,000 रुपये का। राजा ने कहा ऐसा कैसा? तब उस कलाकार ने कहा, कोई भी कलाकार तत्वज्ञानी होता है, तत्व ज्ञान के साथ उसका रिश्ता नाता जुड़ा हुआ होता है। कोई भी कला बिना तत्व ज्ञान से नहीं होती है। तो इस जगत में सुनने वाले जो श्रावक होते हैं नहीं, वो श्रावक भी ये 3 पुतले की तरह होते। कुछ श्रावक ऐसे होते, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते। गुरुदेव ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो पता नहीं। वो 100 रुपये की कीमत वाले हैं, जिसको कोई भी वैल्यू नहीं। ठीक है, यहाँ बैठे थे, आवाज तेज थी, माइक थी, इसलिए आवाज सुनाई पड़ती थी, तो इस कान में से निकला और इस कान में से बाहर निकल गया। उसको कोई लेना देना नहीं। बस प्रवचन में आए, सामायिक हो गया, माला हो गई, प्रभावना मिल गई, बस गुरुदेव ने क्या बोला उससे साथ कहीं लेना देना नहीं। ये 100 रुपये की कीमत वाले पहले पुतले जैसे, और दूसरे होते हैं ना 1000 रुपये की, उसको कान से सुनता है और बाजार में जाकर सभी को बताते, क्या गुरुदेव ने आज प्रवचन में बात बताई, क्या अद्भुत बात बताई, मजा आ गया। आज जो गुरुदेव ने कहा ना, इतनी मजा आई, इतनी मजा आई। और लोगों को 10 लोगों को सुनाएगा प्रवचन, लेकिन उसको कोई असर नहीं होगी। ये दूसरे नंबर का पुतला। और तीसरे नंबर का, कान से जाएगा और कहाँ उतरेगा? आपका कौन सा नंबर, कौन से पुतले हो? यहाँ भी सभी पुतले देखो, सभी पुतले ही लगते हैं। प्रवचन में एकदम मेरे सामने बैठते हैं। यहाँ बैठे हो ना, तब तो लगता है सारे पुनिया के वंशज हो। भगवान महावीर का सुश्रावक पुनिया, और पुनिया की परंपरा में आप पैदा हुए हो, सभी पुनिया जैसे लगते हो। प्रवचन में बैठे हो ना, एक एक श्रावक श्राविकाओं का मुंह देखता हूं ना, सभी पुनिया का तेज आपके मुंह पर चमकता है। लेकिन बाहर निकलते हो ना, तब पुनिया नहीं रहते हो, राजगुरुई के मम्मण बन जाते हो। वाकई में आप पुनिया हो या मम्मण हो? पुनिया हो या मम्मण हो? समय होने आया, जल्द बोलिए, पुनिया हो या मम्मण हो? गुरुदेव दोहरा व्यक्तित्व है, आपके पास है वहां तक पुनिया, बाहर निकले तब कौन बोले? तीनों पुतले एक सरीखे, रूप रंग ढंग आकार कलर सब कुछ देखो, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन एक को कान में धागा डाला, दूसरे कान में से निकल गया, दूसरे को डाला मुंह में से निकला, तीसरे को डाला दिखला नहीं, सीधा अंदर उतर गया। संत सुधारस ग्रंथ सुनना हो ना, तीसरे नंबर के पुतले जैसे बनना, जो है ना उसको आचरण में लाना। सिर्फ आपको सुना और दूसरे कान में से निकाल दिया, सिर्फ सुना दूसरे को बता दिया, लेकिन भीतर में उतारना। गुरुदेव ने क्या कहा, एक एक भावनाएं यदि तीसरे पुतले जैसे बनेंगे ना, तो कुछ बात बनेगी, तो कुछ ग्रंथ की इफेक्ट होगी। अद्भुत ग्रंथ है, कमाल का। जिन शासन में उसके जैसा दूसरा अनूठा कोई ग्रंथ नहीं है। जो बेजोड़ ग्रंथ कहा जाता, अजोड़ ग्रंथ कहा जाता, और वैसा एक बोलना अलग है, गाना अलग है। जीविचारम सीखते हैं ना, भूण पय्यम वीरम नम्यून भणामि अबोबोतम जीव सर्वम किंचि विज भणियम पुवसुरीहिम। ये बोलना होता है, गाना नहीं होता है। लेकिन शांत सुधारस ग्रंथ बोलना भी है और साथ में गाना भी है। अद्भुत तरीके का ग्रंथ है। उस ग्रंथ को ग्रंथकार कहते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला कोई तत्व हो ना, तो एकमात्र जिन वचन है। और जिन वचन की ताकत है जो हमें तार सकते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। पुनरावर्तन तो बहुत किया, अब परिवर्तन लाने के लिए ये अवसर है। अब कल विनय विजय जी महाराज हमें 4 शब्द देते हैं, 4, सिर्फ 4। कल पूरा 4 शब्द पर प्रवचन करूंगा। बहुत सुंदर शब्द है 4। लेकिन कौन सा पुतले बन के, पहला दूसरा तीसरा? एक कान में से सुनोगे, दूसरे में से निकालोगे, या कान से सुनेंगे या मुंह से निकालोगे, या तो भीतर में उतारोगे? कौन सा पुतला? जल्दी बोलो। 100 रुपया वाले हो, 500 रुपया वाले हो, या लाख रुपया वाले हो? लाख वाले। अपनी कीमत अपना मूल्य अपने मुंह से
कुछ बात तब बनेगी जब जीवन में कुछ आचरण में आए, जीवन में कुछ उतारे। सुनना तो बहुत है, लेकिन सुनने के बाद थोड़ा सा चुनना है, और चुनेंगे तो कुछ जीवन में इफेक्ट होगी। बहुत ही सुंदर बात। चलो आज यहाँ पर रुकता हूँ। कल यस विनय विजय जी महाराज एक 4 शब्द लेकर आते हैं, ये सुनना बहुत अद्भुत। शायद आज तक आपने ये 4 शब्द सुने नहीं होंगे, शायद बोलता हूँ मैं, ऐसा डंके की चोट पर तो नहीं कहता हूँ, लेकिन शायद ये 4 शब्द बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। और पहले से आओगे ना तो सुनने में मजा आएगी। यदि आधा अधूरा सुनेंगे ना तो आपको विषय पकड़ेगा नहीं। तो कल बरोबर ठीक 9:15 बजे हम मिले। आज का नियम, हाथ जोड़ो, तीसरे पुतले बनो। जो प्रवचन में बोला वो थोड़ा उतारो। तीसरा पुतला कौन सा? आज प्रवचन में जो भी बात आपको पसंद आई, जो भी वाक्य पसंद आया, वो मोबाइल में कम से कम 5 लोगों को बताना। बरोबर है? किसी का फोन आया, स्पेशल फोन करना नहीं कहता हूँ, किसी का फोन आया तो बोलना देखो वो बात बाद में करेंगे, आज गुरुदेव ने प्रवचन में इतनी ऐसी बात बताई, ऐसी बात बताई, काढ़, कर्म, स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्यता, 5 पदार्थ बताए गुरुदेव ने, और श्रवण क्रिया, श्रवण कला, श्रवण योग बताए, पुनरावर्तन और परिवर्तन। देखो 1 घंटे में कितना बोला गया, कितना बोला गया। शायद लिखने को जाओ तो पेज के पेज भरे जाएंगे, एक एक अक्षर लिख दिया। तो इसमें से जो भी वाक्य आपको पसंद आया वो आपको 5 लोगों को बोलने का